हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई रसोई के काम से। क्योंकि रसोई का काम मैं वैसे करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे घर में इतनी सारी चुईयां हो चुकी हैं, तो वो बस पूरे दिन इधर से उधर कूड़ा करती रहती हैं और पिंजड़े में भी नहीं आ रही हैं। इसलिए मैंने सोचा आज इनकी रसोई से छुट्टी कर देती हूँ। इसीलिए मैं लग गई अपने काम पर, क्योंकि इनको ना कुछ खाने को मिलेगा रसोई में, तो ये आएंगी ही नहीं। वैसे तो दीपावली आने में अभी 1 महीने से ज़्यादा है, इसीलिए मैंने अभी इन सारे रसोई के डिब्बों को पहुँच-पहुँच कर ही रख दिया। दीपावली से कुछ दिन पहले मैं इनको धो और सुखाकर इनमें सारे मसाले और ज़रूरत का सामान भर के रखूँगी। और ये जो बड़ा-सा डिब्बा है, इसको मैं छोटी-छोटी डिब्बी रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगता है, जिससे कि सारी छोटी-छोटी डिब्बी बिखरी नहीं मिलती। और यहाँ पे मैंने अब ये स्टील के डिब्बों को भी पहुँच-पहुँच कर अच्छे से रख दिया है। उसके बाद मैं जो भी डिब्बे धोने के लिए निकले हैं खाली, उनको मैं अच्छे से धोकर रख दूँ। वैसे एक काम चूहियों ने अच्छा ही किया कि मुझे रसोई की सफाई के लिए लगा ही दिया, वरना मैं कहाँ आलसी इंसान जो रसोई की सफाई करूँ, मुझसे खुद के काम ना होवे। लेकिन फिर भी हम लेडीज़ को घर के काम करने ही पड़ते हैं, चाहे हम कितना भी अपने आप को पीछे रखें। और ये देखिए मेरी रसोई साफ होके कितनी अच्छी लग रही है, कितना साफ-सुथरा लग रहा है। मुझे भी एक अलग ही सुकून मिल रहा है और हमें सैटिस्फैक्शन भी हो जाता है कि हाँ, हमने सफाई कर ली। और ये मिक्सी भी मैंने साफ कर दी, इसको मैं भूल गई थी और फिर मैंने सोचा जब सफाई करी है तो थोड़ा बहुत फैलारा और भी हटा देते हैं। तो फ्रिज पे काफ़ी सामान रखा था, जो हम वहाँ डेली रोज़ थोड़ा-थोड़ा रखते रहते हैं, फिर सफाई तो उसकी इकट्ठी हो पाती है, इसलिए आज मैं उसी की सफाई कर रही हूँ। और यहाँ मैंने फ्रिज का पर्दा भी साफ कर दिया, क्योंकि चूहियों ने हर जगह बस गंदगी ही मचा रखी है। सफाई करते वक़्त मुझे तो यही फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि मैं दीपावली की सफाई कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ? अब मुझे फिर से दोबारा सफाई करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बस टेम्परेरी सफाई से कि वहाँ की गंदगी हट जाए बस। और फिर मैंने सारा सामान वैसे ही रख दिया और फिर मैं नहा धोकर आ गई अपनी रसोई में खाना बनाने। तो मैं काम करके इतना थक कि मेरा मन ही नहीं किया रोटियां बनाने का, इसलिए फिर मैंने दाल चावल ही बना लिए जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ कुकर में मैंने दाल रख दिया और इसको चढ़ा देती हूँ गैस पे। और मैंने ओट्स पहले से ही बना के रख दिए थे राघव के लिए, मैंने कि जब सोकर उठेगा तो उसको खिला दूंगी, लेकिन काम में मैं बिजी हो गई और उसको खिला नहीं पाई। तो अब मैं इसको खिला रही हूँ खाना। और खाना खिलाकर फ्री हो गई तो फिर मैं इधर दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज टमाटर और हरी मिर्च काट रही हूँ। और आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं फेसबुक पर अभी नई नई हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। क्योंकि कोई भी क्रिएटर हो, चाहे वो फेसबुक क्रिएटर हो चाहे वो यूट्यूब पर क्रिएटर हो, वो बिना जनता के सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। और मेरा यूट्यूब पर भी एक चैनल है जिसका नाम वंदना यूपी अलीगढ़ ब्लॉग्स है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू इस चीज़ के लिए। और बस आपसे बातें करते करते मैंने दाल में तड़का भी लगा लिया और मैंने यहाँ चावल भी धो के कुकर में चढ़ा दिए और फिर मैं चली अपने और काम करने बाकी के। इतने में यहाँ चावल बन के भी तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए राघव ने यहाँ, जब तक मैंने रसोई का सारा काम किया, अपना रो रो के बुरा हाल कर लिया। मेरा काम तो हो गया पर राघव बस परेशान हो गया। और राघव को छुपाकर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्राई होने के लिए लगा दिए और साथ ही साथ अपने लिए खाने की प्लेट लगा लाई, जिसमें हम तीनों मिलकर खाना खाने लगे। जब तक हमने खाना खाया तब तक हमारे कपड़े भी ड्राई हो चुके थे, तो कपड़ों को लेकर आ गई मैं कमरे में। और मैं जो डेली यूज के कपड़े होते हैं मैं कमरे में ही डाल लेती हूँ, क्योंकि हमारा घर पूरा बंद है, तो घर में रोशनी नहीं आ पाती। या तो सीधे छत पे लेके जाओ कपड़ों को या फिर अपने अंदर ही सुखा लो। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं छत पे नहीं जाती कपड़े सुखाने, नीचे ही सुखा लेती हूँ। थैंक यू दोस्तों।